Hello everyone, this is Aprajita from avidyarthi.in. So हमने क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करते हैं. एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5 व्हेन द पीपल रेबेल 1857 एंड आफ्टर. सो क्वेश्चन पढ़ते हैं. व्हाट इम्पैक्ट डिड बहादुर शाह जफर्स सपोर्ट टू द रेबेलियन हैव ऑन द पीपल एंड द रूलिंग फैमिलीज. अब आप जानते हैं बहादुर शाह जफर का परचम लेके चल रहे थे हमारे सिपाहीज एंड उनको एक आइडियल लीडर का खिताब दिया था. लेकिन बहादुर शाह जफर का जो ये आइडियलिज्म था, जो उनके ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा था हमारे सिपाहीज पे, उसके ऊपर एक क्वेश्चन है. आंसर पढ़ते हैं. बहादुर शाह जफर सपोर्ट टू द रेबेलियन बूस्टेड द मोरल ऑफ द पीपल एंड द रूलिंग फैमिलीज. दे बिकेम यूनाइटेड टू फाइट द ब्रिटिशर्स एंड अथॉरिटी विद डबल स्पिरिट. सो आप जानते हैं कि जो बहादुर शाह जफर थे वो उनके लीडर थे और उन्होंने उनकी वजह से जितना भी रेबल्स थे, जितने भी सिपाहीज थे, उनका मोरल बूस्ट हो चुका था. रूलिंग फैमिलीज भी उसके अंदर विद्रोह में सपोर्ट कर रही थी तो उनका भी मोरल बूस्ट हुआ. सारे लोगों को एक ये जुनून मिला कि सब एक साथ लड़ेंगे और डबल स्पिरिट के साथ ब्रिटिशर्स को हराएंगे. एंड इसी के साथ ये आंसर कंटिन्यू होता है. पीपल ऑफ द टाउन एंड विलेजेस रोज अप इन रेबेलियन एंड रैलीड अराउंड लोकल लीडर्स, जमींदार्स एंड चीफ्स. Nana Sahib, the adopted son of the late Peshwa Bajirao, who lived near Kanpur, gathered army forces and expelled the British from the city. He proclaimed himself Peshwa. In Lucknow, British Qadir, the son of deposed Nawab Wajid Ali Shah, was proclaimed the new Nawab. Rani Lakshmibai joined the rebel sepoys and fought the British along with Tantia Tope, the general of Nana Sahib. So basically इसमें क्या है कि जो जितने भी टाउन और जितने भी विलेजेस थे, जितने भी गांव के लोग थे, वो भी इस पूरे के पूरे विद्रोह में शामिल हुए थे. उनका भी बूस्ट हुआ, रेबेलियन करने का उनका भी जो मोरल था वो बूस्ट हुआ. सारे लोकल लीडर्स, जमींदार और चीफ जितने भी लोकल लीडर्स थे वो भी इसमें गैदर हुए थे. नाना साहब जिनको पेशवा बाजीराव, लेट पेशवा बाजीराव के जो बेटे थे, उन्होंने खुद को गवर्नर डिक्लेयर कर दिया गया था एंड वो कानपुर से लड़े थे. उन्होंने अपनी आर्मी फोर्सेस को बनाया एंड बहुत से ब्रिटिशर ऑफिसर्स को एक्सपेल यानी कि धक्के मार के निकाल दिया गया. नेक्स्ट इज इन लखनऊ. लखनऊ में ब्रिटिश कादिर जो डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह के जो बेटे थे, उन्होंने खुद को क्या घोषित किया? नवाब घोषित कर दिया. Was proclaimed the new Nawab. Rani Lakshmibai joined the rebel sepoys and fought the British along with Tantia Tope. तांत्या तोपे नाना साहब की जो आर्मी थी उनमें जनरल का काम करते थे एंड उनके साथ हमारी रानी लक्ष्मीबाई ने एकजुट होकर विद्रोह में पार्ट लिया था. क्वेश्चन नंबर 7. हाउ डिड द ब्रिटिशर्स succeed in securing the submission of rebel land owners of Awadh. अब ब्रिटिशर्स कैसे सक्सीड करे इसमें? अवध आप जानते हैं कि अवध जो लास्ट टेरिटरी थी जो ब्रिटिशर्स को अनेक्स करनी थी, अवध लास्ट थी. और कैसे रेबल लैंड ओनर्स यानी कि वहां पे अवध के जो लैंड ओनर्स थे वो अवध को छोड़ना नहीं चाहते थे, वो उसके खिलाफ लड़ना चाहते थे. वो ब्रिटिशर के चंगुल में जो लास्ट अवध रह गया था वो उसको नहीं देना चाहते थे. सो आंसर पढ़ते हैं. द ब्रिटिश सक्सीडेड इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ द रेबल लैंड ओनर्स ऑफ अवध बाय प्रोवाइडिंग देम इनहेरिटेंस राइट. They would enjoy the traditional rights over their land. The British also exempted them from taxes. अब यहाँ पे ये बोल दिया गया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो लोग अवध को छोड़ देंगे, वो लोग अवध पे कब्जा नहीं करेंगे और जितने भी वहाँ के लैंड ओनर्स हैं अवध के, वो उस पे अपना राइट रख सकते हैं. उनके ट्रेडिशनल राइट्स भी वहीं पे रहेंगे एंड उनकी लैंड को छीना नहीं जाएगा. इवन उनसे टैक्स भी नहीं दिया जाएगा. तो ये था अवध के ऊपर जो लैंड ओनर्स थे उनको क्या क्या स्पेशल स्टेटस दिया गया था. एक्चुअली क्या था कि 1857 के बाद ब्रिटिशर्स को काफी दिमाग आया कि नहीं, इनको अपनी लॉयल्टी के साथ रखना पड़ेगा. जो जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान में, उनके सामने उनकी जो दिमाग है उनमें काफी ज्यादा हमारे खिलाफ काफी कड़वी बातें भर दी गई हैं. या फिर दिख ही रहा होगा, हमने जितने भी लॉज बनाए, जितने भी
कड़े कानून बनाए, उसकी वजह से वो लोग हमसे नफरत करने लगे होंगे। तो धीरे धीरे करके क्या कर रहे थे ब्रिटिशर्स, धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स लोगों के लॉयल्टी को वापस ले रहे थे। In question number 8, in what ways did the British change their policies as a result of the rebellion of 1857? अब आप जानते हैं 1857 के बाद काफी पॉलिसीज को चेंज किया गया, क्योंकि पिछली जो पॉलिसीज थी वो करप्ट हो गई थी, लोग मान भी नहीं रहे थे उन पॉलिसीज को, इसलिए न्यू पॉलिसीज लाई गई। सो क्या हुआ कि एज अ रिजल्ट ऑफ रेबेलियन ऑफ 1857 द ब्रिटिशर्स चेंज देयर पॉलिसीज, ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसीज को चेंज करा। Following are the important changes that the Britishers made. So first क्या था, the power of East India Company was transferred to the British Crown in order to ensure a more responsive management of Indian affairs. अब जो जितना भी पावर का ट्रांसफरेशन हुआ, पावर को ट्रांसफर किया गया किसको, ईस्ट इंडियन कंपनी जो ब्रिटिशर्स थे उनसे पावर को लेके क्राउन को दे दिया गया। यानी कि अब जो वहां की जो क्राउन की जो लेडी है, क्राउन मतलब कि हम रानी की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश के रानी की बात कर रहे हैं। अब उन्होंने सारा का सारा जितना भी पावर था उनके कंट्रोल में चला गया था। The Governor General of India was given the title of Viceroy, that is personal representative of the Crown. Representative of the Crown किसे कहते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, ठीक है, जिसको हम वाइसरॉय भी कहते हैं। तो एक गवर्नर जनरल भी अपॉइंट करा गया। उस वक्त पे काफी गवर्नर जनरल्स थे, लेकिन एक न्यू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करा गया। सो थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री were assured that the heir territory would never be annexed in future. They were allowed to pass on their kingdoms to the heirs, including adopted son, but they had to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount. अब रूलिंग चीफ जितने भी थे, एक एक टेरिटरी के जितने भी रूलिंग चीफ्स थे, जितने भी जमींदार लैंड ओनर्स थे, उन लोगों को ये बात बताई गई कि आपसे आपका फ्यूचर में आपकी टेरिटरी वापस नहीं ली जाएगी और आप अपने किंगडम पे, आप अपने राज्य पे किसी को भी अगर बिठाना चाहें तो आप बिठा सकते हैं, अपने बच्चों को उस किंगडम का अधिपति बना सकते हैं और उनको ट्रांसफर कर सकते हैं वो किंगडम, अगर आपको फ्यूचर में करना है तो। लेकिन एक शर्त पे कि वो ब्रिटिशर्स की छत्र छाया में ही रहेगी, वो ब्रिटिशर्स के ही कब्ज में रहेगी, लेकिन आपको सारे राइट्स दिए जाए। It was decided that the proportion of Indian soldiers would be reduced and a number of European soldiers would be increased. It was also decided that instead of recruiting soldiers from our Bihar, Central India and South India, more soldiers would be recruited from among the Gurkhas, Sikh and Pathans. So basically यहाँ पे ये बोला गया कि जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे, जितने भी इंडियन सोल्जर्स उनकी जो पूरी की पूरी टुकड़ी थी, उनकी जो आर्मी की टुकड़ी थी, उनसे इंडियन सोल्जर्स रखे जाएंगे, लेकिन हिंदू मुस्लिम्स के ऊपर लाइक सस्पिशन रिलीजन माना जा रहा था, तो इंडियन सोल्जर्स को काफी कम कर दिया गया था और यूरोपियन सोल्जर्स को अपॉइंट करने लगे थे, रिक्रूट करने लगे थे। और ये भी बोला गया था कि अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, साउथर्न इंडिया से लोग ज्यादा रिक्रूट करे जाएंगे, मतलब कि गुरखा, सिख और पठान। तो कुछ कुछ जगह थी जहां सबसे ज्यादा विद्रोही आ रहे थे, इस वजह से उस जगह से क्या करा गया, उस जगह से रिक्रूटमेंट काफी कम कर दी गई, यूरोपियन सोल्जर्स को रखा गया और गुरखा, सिख और पठान को रखा गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, फाइंड आउट मोर अबाउट रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एंड व्हाट वेज वुड शी हैव बीन एन अनयूजुअल वुमेन ऑफ हर टाइम्स। अब रानी लक्ष्मीबाई की जितनी बात करी है उतनी कम है। रानी लक्ष्मीबाई बहुत अनयूजुअल थी और अपने टाइम में कैसे अनयूजुअल थी वो इसमें पढ़ते हैं, आंसर पढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी played a vital role in the revolt of 1857. She fought bravely and the British forces. She challenged the British law which had declared her adopted son from being the Raja. She was one of the great forces behind the revolt against the British. The matchless courage that she showed is rare. So उन्होंने जितना भी इस रिवॉल्ट पे जितना भी अपनी भागीदारी दी है, जितना भी उन्होंने पार्ट लिया है,
वो बहुत ही ज्यादा रेयर है, अनयूजुअल है, क्योंकि उन्होंने इतने लोगों को मारा था, इतने लोगों को धराशायी करा था। एक वुमेन होने के नाते उस वक्त में वुमेन्स को काफी पिछड़ी जात मानी जाती थी, लेकिन उस वक्त में रानी लक्ष्मीबाई ने इस बात को गलत ठहराया और उनका इस रिवॉल्ट में बहुत अलग रोल था जो शायद किसी भी लीडर का नहीं रहा होगा। She fought bravely with the British forces and उन्होंने चैलेंज करा ब्रिटिश लॉज को कि जितने भी कोई भी लोग में जिनका अडॉप्टेड सन होगा वो गद्दी पे बैठ सकते हैं, ये लॉ आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने चैलेंज कर दिया एंड बहुत ही ग्रेट पावर के साथ वो ब्रिटिशर्स के साथ लड़ी। उनकी जो करेज थी, उनकी जो क्षमता थी जो लड़ने की, वो शायद बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकते हैं हम लोग। और इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज के एंड सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अगर आपको किसी भी तरीके की स्टडी मटेरियल्स और स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए होगी सो आप evidyarthi.in की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पे आपको जितने भी नोट्स हैं, सैम्पल पेपर्स हैं एंड जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं वो आपको जरूर वहाँ मिलेंगे। सो गो चेक इट आउट। एंड इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। We'll see you in the next video with another chapter. Till then, take care. Bye bye.